जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने पहले भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, गुरुए शुक्राना कर। और आपको पता ही है कि थोड़ा मैं आलसी हो जाती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ अच्छा करती हूँ बस रह जाता है। पर आज तो मुझे करना ही था संगत जी। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। मैं फरवरी या मार्च 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं संगत जी जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, बहुत, जिसको कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में हर तरफ से ही परेशानियाँ थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं मतलब लाइफ में कोई हर चीज़ें हाथ में आके निकल जाती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ। बाकी मैं ये तो नहीं कहती संगत जी कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ रही ही नहीं है, लेकिन अब ये है कि वो उनको उनसे उनसे मतलब अब ऐसे लगता है कि कोई मेरे साथ है, मैं इन सब परेशानियों से निकल जाऊंगी। गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है और अब मैं ये परेशानियां मेरे लिए कोई बड़ी परेशानियां नहीं है। मतलब अब जो भी होता है, मैं संगत जी, मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ। तो जब मैंने इस घर में आई थी संगत जी, तब से मैं बहुत परेशान रही हूँ। मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब शुरू से ही उन्होंने बड़ा परेशान किया। लेकिन मेरे जो घर का रेंट है वो मेरे हस्बैंड पे करते हैं। तो मैंने काफ़ी बार उनसे बोला भी शुरू में कि यार कहीं और देख लेते हैं, पर वो नहीं माने संगत जी कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। और तो मेरा मन बड़ा, मैं जबकि संगत जी किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, अपने काम से अपनी ज़िंदगी से ही मतलब रखती हूँ। वैसे ही मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ हैं, मैं किसी को क्या कुछ बोलूँगी। तो लेकिन मैं ना, मेरी नेचर ऐसी है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। और अगर कोई मुझसे ऐसा बोले तो वो मुझे ऐसे लगता रहता है कि यार मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी को। या जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संगत जी वो मैं जिस घर में मैं रहती हूँ वो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे से ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे दो लड़कियाँ रहती हैं, वो टीचर्स हैं। तो वो अपना जॉब पे चली जाती हैं और वो अ, इतना ज़्यादा वो लोग मतलब साफ सफाई का इतना नहीं कुछ करते हैं। लेकिन जो मेरे लैंडलॉर्ड है, मैंने देखा है वो उनको कभी इतना कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो हमें बार बार टोकते हैं, बार बार, चाहे मैं कितना भी, जबकि मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। और उनका बिहेव जो है ना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फिर मैं समझती हूँ जिससे मेरा दिल हर्ट हो जाता है। और मैं इसी वजह से मेरा बहुत, यही कारण है, मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो जाए, मेरा अपना घर हो जाए। लेकिन शायद वो अभी नहीं मेरी किस्मत में है संगत जी। तो मैं तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरे शायद वो गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं कुछ, कि आप कितने भी हो, आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो, हर काम सही से करते हो, फिर भी लोग आपसे ऐसे वैर रखते हैं आपसे, मतलब आपसे अच्छे से बात नहीं करते। तो मैं मतलब शायद ही हमारे कर्म ही होते हैं संगत जी, कि अच्छे कर्म, मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं सब कुछ करते हुए भी वो लोग मेरे से अच्छा बिहेव नहीं मेरे से करते, और जो कुछ नहीं करते उनसे वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं। और ये एक का नहीं, मेरी लाइफ में ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहे हैं संगत जी, ज़्यादातर ही, बहुत सारे। मैं अपनी लाइफ में जिन, मतलब मैंने देखा है कि जिनसे मैं बहुत दिल से जुड़ी हूँ ना, उन्हीं लोगों ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो मेरे दिल को बहुत दुखाती हैं, बहुत। अब तो मैं, गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं आंखें बंद करके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। पहले मैं इन चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट होने हो जाती थी संगत जी। जैसे मैंने अभी जो चीज़ बताई कि वो लोग मेरे से ऐसा करते हैं, अब नहीं होता। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, अब कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है अरे अच्छा है, गुरुजी मेरे बहुत पता नहीं कौन से कर्म कटवा रहे हैं, कौन से, अगर किसी चीज़ से मेरे दिल को चोट लगी है, मुझे परेशानी हुई है,
तो मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म कटवाए हैं, पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म कटवाए हैं। तो संगत जी होता भी है कि शायद बुरा वक्त आपकी लाइफ में इसीलिए आता है कि भगवान चाहते हैं कि आपको सबके चेहरे दिखाएं, सबका आपको पता चल जाए कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। और खैर चलो कोई बात नहीं संगत जी, बहुत सारी परेशानियां, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनका तो आप क्या ही बोल सकते हो संगत जी। मेरी लाइफ में तो इससे भी बड़ी बड़ी चीजें थी जो गुरुजी ने एकदम से ही खत्म कर दी संगत जी। और बहुत सहारा है संगत जी, मुझे गुरुजी का बहुत सहारा है। और थोड़े दिनों पहले ना मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि आज शाम को मुझे मीठे का भोग लगा। और संगत जी मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ें समझ नहीं आती कि मेरे साथ भी होता है कई बार कि जैसे हमारे लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो हमें लगता है कि यार ये मैसेज मेरे लिए है क्या किसी और के लिए, मतलब मेरे साथ ये बहुत होता था। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई मैसेज बार-बार 2-3 बार आपके सामने आ रहा है और बार-बार, तो शायद वो मैसेज आपके लिए ही है और गुरुजी वो आप तक ही पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। जैसे मैं कई बार, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है संगत जी, लेकिन जब मुझे पहले मैं सोचती थी कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो अगर मैं, जैसे मुझे मैसेज आया कि गुरुजी ने बोला कि आज मुझे मीठे का भोग लगा कुड़िए, तो मैं सोचती थी कि यार मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने एक सत्संग सुना था संगत जी, जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि अगर आपके पास स्वरूप नहीं है गुरुजी का, तो आप अपने फोन में गुरुजी का स्वरूप निकाल के उस उनको भी भोग लगा सकते हो। और ऐसे ही आप जो लोटे में जल प्रसाद जो रखते हो रात को, उसमें भी आप गुरुजी का स्वरूप फोन में निकाल के उसमें भी आप गुरुजी का, उससे भी आप जल प्रसाद जो है वो बना सकते हो। तो शायद किसी और को आज गुरुजी मेरे मुंह से ये बात कहलवा रहे हैं, किसी और संगत तक ये मैसेज गुरुजी मेरा पहुंचवाना चाह रहे हो। तो अब जब से मैंने वो सत्संग सुना है आंटी जी का संगत जी, तब से मैं जब भी कोई भोग लगाती हूँ तो मैं अपने फोन में गुरुजी का स्वरूप निकाल लेती हूँ और मैं गुरुजी को उस स्वरूप को ही मैं भोग लगाती हूँ संगत जी। तो हाँ, और क्या होता है गुरुजी, जब से गुरु सॉरी संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, बटरफ्लाई पहले मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ ना, मैंने कभी देखा। अब गुरुजी की कृपा से ऐसा है संगत जी कि मैं कहीं जा रही होती हूँ तो बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे आसपास आ रही होती हैं। और एक दिन तो मैं नीचे सब्जी लेने गई तो वहां मैं सब्जी खरीदी संगत जी, तभी एकदम से एक बटरफ्लाई एकदम से मेरे पास से आके एकदम ऐसे मेरे कंधे से टकरा से वो करके और गई। तो मुझे लगा जय गुरुजी, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मुझे दे गए। और बहुत सारी चीजें जिनको गुरुजी को जोड़ना होता है संगत जी, वो अपने आप ही जोड़ लेते हैं। और जिनको नहीं भी, कितनी बार ऐसा होता है ना संगत जी कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 2 लोग तो बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और बाकी लोग नहीं जुड़े होते। तो ये सब गुरुजी की ही मेहर होती है संगत जी। गुरुजी को जिसको खुद से जोड़ना होता है उसको वो जोड़ लेते हैं और जिसको नहीं जोड़ना होता है उसको वो नहीं जोड़ते। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी। ये तो गुरुजी की महिमा है, जिनको वो चाहते हैं। मतलब आप देखो एक परिवार में 4 लोग हैं लेकिन 2, और देखो सब कुछ पता है कि गुरुजी बहुत सुनते हैं, हर चीज़ सुनते हैं संगत जी। और एक बात कहना चाहूँगी संगत जी, मतलब आप मानोगे नहीं कि गुरुजी आपकी इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी सुनते हैं। अ, जैसे मैंने बताया संगत जी, मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस में भी रहती हूँ, घर के काम-काज, सारा घर का काम, मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है तो मैं सारे घर के काम खुद ही करती हूँ संगत जी। और बहुत मतलब अकेले काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अब। तो अपने ऊपर मैं बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ संगत, बहुत कम। सारा दिन ही घर में के कामों में, साफ-सफाई, खाना, कपड़े, ये सब ही में लगे रहते हैं। बच्चा हो तो उसको कई बार पढ़ाई करवानी है, स्कूल से लाना है, छोड़ना है।
तो मेरी आदत थी संगत जी, मैं सबके काम सही से रखूँगी, अपने लिए कुछ नहीं करूँगी। जैसे अब मैं अपने अलमारी में कपड़े रखती हूँ तो अपने बस फटाफट तह बना के ऐसे रख दूँगी, या अगर कोई कपड़ा मुझे लगा कि फट गया है तो मैं अच्छा उसको साइड में निकाल के अलमारी में ही रख दूँगी कि अच्छा चलो जब भी समय निकलेगा तो उसको या तो स्टिचिंग के लिए वो करके दूँगी, अपने पास टाइम होगा तो करूँगी। वो हो ही नहीं पाता, वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। कुछ और काम आ गया, उतने में कुछ हो गया, दूसरों के सबके कर दूँगी, घर वालों के। तो संगत जी, मुझे संगत गुरुजी का एक दिन मैसेज आया और मुझे इतनी हँसी भी आई कि गुरुजी मतलब गुरुजी ने बोला, कुड़िए अपनी अलमारी में से जो भी तेरे फटे हुए कपड़े हैं सब निकाल उनको, और ये तेरे तेरे ऊपर ये सब चीज़ें सही नहीं है, इनसे भी तेरे काम नहीं बनते। तो मुझे इतना अजीब वो लगा, मैंने कहा गुरुजी तो आप हमारी हर छोटी-छोटी बात ध्यान में रखते हैं संगत जी। और ये तो बहुत मतलब मेरे को इतना वो हुआ, मैंने उसी दिन फटाफट दोपहर को सारे जो भी मैंने चेक किया और जो मुझे सही लगे वो मैंने ठीक करने को दिया, जो नहीं थे वो मैंने निकाल के बाहर रख दिए। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, गुरु जी का। और इस सत्संग को करने में मेरे से कोई भूल हो जाए संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं चाहती हूँ गुरुजी जिस भी संगत जी को इस सत्संग की ज़रूरत हो ये उस तक ज़रूर पहुँचे, और मेरे ज़रिए उन संगत जी को उनके सवालों के जवाब मिले और गुरुजी से दिल से सब जुड़ जाएं। बहुत शक्ति है संगत जी गुरुजी में, बहुत। आप दिल से एक बार मान के देखो। बहुत बार आपके अपने ग्रह ऐसे होते हैं संगत जी की आपको जुड़ने के बाद भी गुरुजी से जुड़ने नहीं देते, रोकते हैं। तो उसमें भी गुरुजी का ही कुछ होता होगा, वो अपने आप ही फिर सब चीज़ें वो कर देते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी संगत जी आप गुरुजी पे बहुत विश्वास कीजिए, और जैसे सब कहते हैं कि मांगिए मत, गुरुजी से मानिए। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। और संगत जी जो भी अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। मुझे तो लगता है अगर वो मेरा सत्संग शेयर ना करते तो मैं कैसे अपनी या मेरे तक कैसी चीज़ें पहुंचती। मैं अपना सोचती हूँ कि जब मुझे गुरुजी ने जोड़ा तो जिन लोगों के ने सत्संग, जिन अंकल जी ने, आंटी जी ने सत्संग शेयर किए थे, अगर ना किए होते तो शायद मैं गुरुजी से ना जुड़ पाती। तो उन अंकल जी को तो बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। और मेरे से सत्संग को करने में कुछ भी गलती होगी हो, भूल होगी हो, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना, हर क्षण दा शुक्राना। जो दिता ओहदे लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओहदे लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं मेरा शुक्राना सत्संग मैनू गुरु पा दा बहुत वारी आदेश होया कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मेरे घर दे हालात कुछ इदां दे सी कि मैं नहीं शुक्राना सत्संग कर पाई। सॉरी गुरु जी महाराज, सॉरी साध संगत जी, मैनू बहुत मैं माफ़ी मांगदी हाँ। मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, पर अज मैं बहुत हिम्मत जुटा के मैं गुरुपा नू कहा, गुरुपा मैनू हिम्मत बख्शो, मैं शुक्राना सत्संग कर सकां। संगत जी, मैं पिछले सत्संग दे विच किया सी कि मैं दस्सिया सी मेरे मदर बीमार सी, उन्हां नू किवें ब्लैस किया मेरे गुरु जी महाराज ने। पर पिछले 2 महीनों तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई सी। मेरे मदर एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਬਸ ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਸ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਸ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਡਾਟ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਕਸ਼ਾਤ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ बार आए हो तो आप खाना खा के जाना। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। सॉरी संगत जी, शुकराना शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। बस मैं यही कहना चाहती, बस गुरु पा मैनू थोड़े ते पूरा यकीन है, तुसी अपने बच्चे नाल कुछ गलत नहीं होने दिंदे, हमेशा अंग संग सहाय रहने हो, रक्षा करते हो। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना। मेरे बच्चों ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ हमेशा ही अरदास करदी हां, बस गुरु पा अंग संग सहाय रहना, बुरे कर्मां तो, बुरी संगत तो, बुरे विचारों तो दूर रखना, हमेशा अपना नाम जपाना, ना सदा अंग संग सहाय रहना। हमेशा अंग संग सहाय भी रहंदे गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग नूं इत्थे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना अनंतम अनंतम शुकराना। हर पल दा शुकराना, हर श्वास दा शुकराना, हर सवेरे दा शुकराना जो तुसी बख्श दिओ सतगुरु। अमृत वेले उठन दा बल बख्श दिओ, पर मैं नहीं उठ पाती संगत जी। मेरे तबीयत ठीक ना होने कारण मैं नहीं उठ पाती, सॉरी संगत जी। पर मैं पूरी कोशिश करती हाँ कि मैं उठा। गुरु जी पूरी हिम्मत बख्शणगे अगों भी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुकराना सत्संग है। मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे बार बार संकेत दे रहे हैं कि मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करूं, पर किसी कारणवश मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया है, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ अपना शुकराना सत्संग। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती हैं और इतनी कृपा होने के बावजूद मैं अपने शुकराना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। कुछ तो हो रहा है, मुझे नहीं पता। इस समय अमृत वर्षा हो रही है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे हर समय फील होती हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं अपना शुकराना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले भी की थी, पर फिर कुछ इंटरप्शन आ गया और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और अब कोशिश फिर कर रही हूँ। होपफुली इस बार मैं कर पाऊँगी। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी वो सब मैं अपने पुराने सत्संग में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं वो दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगी।
और मुझे गुरुजी से बस यही अरदास है कि अभी कोई विघ्न और बाधा ना आए और मैं अपना शुक्राना सत्संग अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ और पीछे से कोई आवाज़ें ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना आए और मैं अच्छे से करूँ। बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी सी वर्षा हो रही है, शुभ संकेत है और होपफुली सब अच्छे से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हो रही है मेरे जीवन में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। ये गुरुजी की मुझ पर बहुत कृपा है और मैं बयान नहीं कर सकती कैसे उन्होंने पहले हेल्थ ब्लेसिंग्स दी, फिर वेल्थ ब्लेसिंग्स और कैरियर ब्लेसिंग्स, ये सब गुरुजी ने बहुत दी हैं। देखिए डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे खेद है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस अभी भी आ रहा है और गुरुजी कृपा करें और कोई डिस्टर्बेंस फर्दर ना आए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। घर पर भी मुश्किल होता है, थोड़ा काम बहुत होता है। मेरी मेड नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थी। फिर ऐसा हुआ कि मेरी मेड आ गई, एक नई मेड आई जिसने सारा काम किया। जन्माष्टमी के दिन आई वो और बहुत अच्छे से उसने सब कुछ कर दिया और जो जो मैं चाहती थी उन्होंने हेल्प किया। तो उस दिन उससे एक दिन पहले हम लोग इस्कॉन गए थे, बहुत सुंदर दिव्य दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें आज एक मोरपंख ब्लेस करूँगा और मुझे तो खैर नहीं इतना ध्यान था, लेकिन वाकई मुझे पंडित जी ने 2 मोरपंख दिए थे। एक बच्चे ने ले लिया और एक मेरे हाथ में आया, जो कि मैंने अपने बेटे को दिया। वो बहुत सुंदर ब्लेसिंग थी और गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए, पर मुझे रहा नहीं गया और मैं ये ब्लेसिंग आपसे शेयर कर रही हूँ। और भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली और दर्शन भी बहुत रूप में हुए। गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं, अंग संग फील होते हैं। हम जैसे मैं अपने ससुराल गई थी और कैसे मैं वहाँ से आई और मेरे घर में किसी सदस्य की बहुत तबीयत ख़राब थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, अब उनकी वो खतरे से बाहर हैं। एक और कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव अचानक बीमार हुए, तो मैंने उनको जल प्रसाद भिजवाया और फिर मुझे पता चला कि वो डेंजर से बाहर है। ये भी गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और मेरे घर में मेरे पापा खुद थोड़ा बीमार थे, उनको वायरल हो गया था। उनको डेली मैंने जल प्रसाद दिया और उनको ब्लेसिंग्स मिली और वो जल्दी ठीक हो गए। मेरा बेटा भी थोड़ा सा वायरल था, 2 दिन में वो पूरा ठीक हो गया। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई। मेरे बेटे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उसकी जो जो चीज़ें उसको यहाँ सीखनी थी वो सीख पाया और बहुत अच्छे से उसने सीखा और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं था। भले ही वो स्विमिंग हो, भले वो टेनिस, टेबल टेनिस हो, उसने सब कुछ बहुत अच्छे से किया और गुरुजी के लिए हमें बहुत कृपा है हम पर। और मेरे बेटे में बहुत सारी वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, जो कि गुरुजी के जल प्रसाद से काफ़ी ठीक हो गया। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ब्लेसिंग्स दी, उनको भी हेल्थ ब्लेस की। मुझे तो वो कर ही रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उनका। और बहुत कुछ है जो कि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, बट जैसा गुरुजी मुझसे चाहेंगे उतना ही मैं इस सत्संग में शेयर कर पाऊँगी। गुरुजी मुझे अगर संकेत देंगे, आदेश देंगे, तो मैं वो सब शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी महसूस होती थी घर के अंदर, मुझे नहीं पता क्यों। कई बार गुरुजी ने मुझे बहुत लोगों से दूर कर दिया, मैं चाह कर भी उन लोगों से नहीं मिल पाई और मुझे इसका रीज़न नहीं पता था। जैसे वो कहते हैं कि वो अपने आप ही लोगों से आपको दूर कर देते हैं और नेगेटिव लोगों को आपके जीवन में आने भी नहीं देते। आप चाह के भी उनसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और मेरे पास बहुत से इस टाइप के सत्संग आ रहे थे कि मुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है और ये हो रहा है। ब्लैक मैजिक के सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहते। अगर गुरुजी हम पर कृपा कर रहे हैं और हम अगर गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो ब्लैक मैजिक का कहाँ स्थान हो सकता है। अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं तो ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती हम पर। हमें बस गुरुजी से जुड़े रहना है, उन पर पूरा विश्वास रखना है और हमारे साथ में सब अच्छा होगा। कुछ गलत होने का सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हम गुरुजी पर अगर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास
अडिग होना चाहिए, तो हमारे साथ में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इसलिए हमें निश्चिंत होकर के अपने कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और सबको ब्लेस करना चाहिए, सबको अच्छी भावना। एक मैंने हीलिंग भी सीखी, जबकि गुरुजी हीलिंग से हमें दूर रखते हैं, लेकिन एक कोई आए मेरी ज़िंदगी में जिनका नंबर भी 7 होता है, उनका बर्थ डेट, और वो मेरी ज़िंदगी में आई हैं। उन्होंने मुझे बहुत हीलिंग दी है और ब्लेस किया है। क्योंकि वो 7 नंबर की थी तो मैंने उनसे हीलिंग ली और उन्होंने मुझे ब्लेस किया और उन्होंने मुझे हीलिंग करना सिखाया भी। और वो जब उन्होंने मुझे सिखाया, उस दिन मेरे पास मैसेज आता है कि आज मैंने तुम्हें ग्रीन चोले में दर्शन दिए थे, और मुझे ध्यान आया कि आज जो वो आंटी जिन्होंने मुझे हीलिंग सिखाई थी वो ग्रीन चोला ही पहनी हुई थी, तो इसलिए उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली और गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे बहुत रूप में दर्शन दिए हैं और वो सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं। अब मुझे लगता है मैं उनसे जुड़ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा और हर पल उन्हें महसूस करती हूँ। और हीलिंग जो है वो इस तरह से नहीं होती है। हीलिंग जो है मैं उनसे कनेक्टेड फील करती हूँ और मैं उनका ध्यान लगाती हूँ उसमें और उनको ही ध्यान रख के अपने को हील करती हूँ, तो उनसे जुड़ जाती हूँ गुरुजी से। और गुरुजी की मुझे बिल्कुल भी अभी इस समय ध्यान नहीं आ रहा कि क्या क्या है जो गुरुजी ने मुझ पर किया, मुझे ब्लेस किया, पर बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। और उन्होंने मुझसे सेवा भी ली, उन्होंने मुझे कहा था मैं तुमसे सेवा लूँगा, और उन्होंने मैंने बहुत काम किया यहाँ पर आने के बाद भी। भले मैं छुट्टियों में आई थी, मैंने बहुत काम किया, घर की सफाई की, सब कुछ किया और खाना वाना बनाया, तो ये सब की सेवा मुझे मिली। और मैंने सोचा कि ये मुझसे शायद मेरे कर्म कटवा रहे हैं, जो भी समझिए एक अच्छा कार्य मुझसे करवा रहे हैं और मुझे ये सेवा करनी चाहिए। और मैंने बहुत अच्छे से अपनी सेवा की और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी ने मुझे एक संगत से भी जोड़ा जिनसे मुझे ब्लेसिंग्स मिली और मैं जो चाहती थी उन्होंने मुझे वो ब्लेस किया है। मैं अब इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगी जो मुझे मिला है, एक तरीके का स्वरूप है, बट मैं इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहूँगी कि वो किस चीज़ के लिए है, क्योंकि वो मेरी जब अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। मुझे खेद है कि पीछे इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है और मैं अपने बच्चे को अभी टीटी के लिए लेकर आई हूँ और यहाँ पर फिर भी डिस्टर्बेंस है। कहीं और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ। अगर ये रिकॉर्डिंग मेरी नहीं शेयर हो पाई किसी कारणवश, तो फिर मैं जब अपने घर वापस जाऊँगी तो तभी मैं आराम से शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाता। लेकिन गुरुजी कह रहे थे आज शुक्रवार का दिन है, आज ज़रूर शेयर करना अपना शुक्राना सत्संग। और मैं उनकी जो मैसेजेस आते हैं उनको ब्लाइंडली विश्वास करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि मैं बिल्कुल कोरिलेट कर सकती हूँ। इस समय मैं आपको वो बता भी नहीं सकती, और बहुत कुछ है। जैसे कि मेरे किसी रिलेटिव को बीपी की प्रॉब्लम थी, तो मुझे बीपी से रिलेटेड वो आने लगे, मैसेजेस आने लगे, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर किसी को पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम थी वो मेरे को सत्संग में सुनाई दी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी ने एक बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया है मेरे घर पे। हाँ, तो इसलिए वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं है। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं अगर आप उन पे विश्वास करेंगे, अगर आप उनका ध्यान लगाएंगे। लोग इसको पागलपन समझ सकते हैं। कई बार होता है कि हम अगर ज़्यादा शेयर करते हैं तो लोग हमें समझेंगे कि हम मानसिक रूप से शायद हमारी स्थिति ठीक है, हम क्यों उन पर ब्लाइंड विश्वास करें। क्या मज़ा आ रहा है कि हम रात को उठ करके ये सुनना शुरू कर देते हैं, अमृत वेला में हम लोग सुनना शुरू कर देते हैं गुरुजी को। लेकिन जब वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं तो कैसे ना सुने, उसके बिना तो हमसे रहा ही नहीं जाता। वो तो हमें नीड हो गई है। मुझे हर पल सत्संग सुनने का मन करता है। मैं कभी भी खाली रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं सत्संग सुन लूँ। बर्तन धो रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, तो मैं सत्संग सुनती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी सारी पूरी करती हूँ जो भी होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी समय मिलता है मैं लोगों से चैटिंग करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ सत्संग करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगी और मैं आपको शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग सुनाने में भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।